बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग एंड क्राफ्टिंग। कैसे हैं आप सब? मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार सी डो की रेसिपी। आज हम इतनी आसान रेसिपी सीखेंगे कि आप इस डो से कुछ भी कभी भी बना सकती हैं। बिल्कुल इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमें अपनी रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने 2 कप मैदा लिया है। 1 खाने का चम्मच भर के हम इसमें यीस्ट ऐड करेंगे। आधा चाय का चम्मच हम इसमें नमक शामिल करेंगे। खाने का चम्मच भर के हम चीनी को पानी में मिक्स करेंगे और उसका पानी ऐड करेंगे। फिर हाथों से पहले उस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद 2 चम्मच ऑयल शामिल करेंगे। उसके बाद ऑयल को भी आपने मैदे में अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पर मैंने 1/4 कप नीम गर्म दूध लिया है। अब हम इसी दूध से अपना आटा जो है वो पूरा गूंदेंगे। यहाँ पर मैंने सिर्फ स्पीड तेज़ की है, लेकिन आपने इसको नरमी से बिल्कुल आटे की तरह अच्छे से गूंदना है। थोड़ा थोड़ा दूध इस्तेमाल करते रहना है आपने। साथ साथ आपने डो को शुरू से ही नरम रखना है। अगर ये सख्त हो जाएगी तो फिर बाद में इसका नरम करना मुश्किल हो जाएगा। आपने हल्का हल्का दूध साथ इस्तेमाल करते जाना है। वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। आपने इसी तरीके से डो को अच्छे से मिक्स करते रहना। यहाँ पर मैंने इसको चेक किया, लेकिन ये अभी भी सख्त थी, तो इसने इसको और गूंदना है जब तक ये अच्छे से नरम ना हो जाए। अगर ये सख्त ही रहेगी तो ये डो अच्छे से राइज़ नहीं होगी, बल्कि थोड़ी सी होगी और ये बाद में भी सख्त ही रहेगी। इसलिए आपने थोड़े थोड़े दूध के साथ इसको आहिस्ता आहिस्ता गूंदते रहना है जब तक कि ये अच्छे से नरम ना हो जाए। यहाँ पर हमारी जो डो है वो अच्छे से नरम हो गई है। अब हमने जिस बाउल में इसको रखना है उसके नीचे भी ऑयल लगाना है और उसके बाद ये पेड़े रखने के बाद इसके ऊपर भी ऑयल लगाना है ताकि ये चिपके नहीं। या तो आप किसी एयर टाइट बाउल का इस्तेमाल कर लें जिसमें से हवा ना जाए, और जो मैंने यहाँ पर एक जुगाड़ लगा, इस तरीके से शॉपर में भी इसको अच्छे से टाइट करके रख सकते हैं। तकरीबन 1 घंटे के बाद हमारी डो जो है वो अच्छे से राइज़ हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसमें पहले में और इसमें कितना फ़र्क है। इतनी नरम और फ्लफ़ी बनी है कि अभी आपको मैं टच करके भी दिखाती हूँ। देखें, एक ही हाथ से कितना अच्छा पेड़ा उठ गया है। आप इस डो से पिज़्ज़ा भी बना सकती हैं, बन्स भी बना सकती हैं। जो आपका दिल चाहे, जो आपका फूड हो, आप वो बनाएं। मैंने इसकी फिलिंग तैयार की और साथ ही मैंने इसके बन्स बनाए और इंजॉय किए। आप भी ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी।